नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको मिलवाने वाले एक बहुत ही बेहतरीन किसान से, जिन्होंने कि गांव देहात में रहते हुए कैसे एक साइड बिजनेस चला रखा है, कैसे वो लाखों रुपए उससे कमा रहे हैं और गांव में रहते हुए अपनी खेती कर रहे हैं। खेती के साथ में ये लाखों रुपए साइड बिजनेस से कमा रहे हैं। क्या है इनका साइड बिजनेस, कैसे उससे कमा रहे हैं, इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से मिलते हैं। तो जयवीर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल किसान कनेक्शन पर। जी राम राम किसान भाई। थोड़ा सा अपना और जी अपने खेत का एक परिचय दे दो जी। अपना ये खेत कहाँ पे आ रहा है? मेरा ये खेत गांव गालीबड़ा जिला अमरोहा में पड़ता है। तो आप जो ये काम कर रहे हो, जैसा कि किसान भाइयों ने देखा वीडियो में, देखते ही आपको देख रहे हैं जी भाई, खेती के साथ में लाखों रुपए आप कैसे कमा रहे हो? खेती के साथ में ये मैंने वर्मी कंपोस्ट शुरू किया और वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ में मैंने रिंग पिट से गन्ना उगाया। तो रिंग पिट का गन्ना भी ज़्यादा दिख रहा है जी। अगर मैं मेड़े की बात करूं तो इसमें कम से कम 50-60 गन्ने हैं। और गन्ने की अगर हम मोटाई की बात कर लें, थोड़ा आगे देख लें चल के, तो गन्ने की मोटाई भी आज की डेट में जो हम नॉर्मल गन्ना जो हम बोते हैं नॉर्मल, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटा गन्ना ही दिख रहा है। हाँ। तो ये बहुत मोटा गन्ना। तो इसमें कुछ अलग से स्पेशल आपने किया या नॉर्मल वही जो गन्ना हम बोते हैं वही है सिर्फ? ये वही है। और ये जैविक तरीके से इन पे जो पानी मारते हैं, और बरसात में जो पानी ज़्यादा बारिश हुई है तो इनका पानी का रिसाव हुआ वो इनके इसके अंदर। अच्छा, जो अपना जैविक खाद आप बना रहे हो, जो रिसाव हुआ वो इससे हुआ। और जैसे ये देखने में दिख रहा है आपका, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपने क्या सिस्टम कर रखा है जी? इस पर पूरी डेट वगैरह डाल रखी है? ये जब हम बनाते थे पहले तो हमें एक कॉपी डायरी रखनी पड़ती थी और उसमें नोट करके रखना पड़ता होगा। फिर सीरियल नंबर याद रखने पड़ते हैं, सीरियल नंबर सब याद रखने पड़ते थे, सब देखना पड़ता, बार बार कॉपी उठानी पड़ती थी। अब जब मैं मतलब इन बैडों को देखते ही ये पता लग जाता हमें कि हमने ये 23 अक्टूबर को इसमें 23 अक्टूबर को ये कैचुआ डाला, ये बैड बनाया। तो इसलिए आपने पूरा सिस्टम एकदम टेक्निकल का रखा है गाँव देहात में रहते हुए। इससे ये पता लग जाता है कितने टाइम में ये हमें उतारना है, कितने टाइम में ये दोबारा उतार होगा, इसका किस टाइम बना है। अच्छा, तो जी हम बात करें आपके खेत में, आगे चलते हुए देख लेते हैं। इधर आपने जो बीच में गन्ने के बीच में 2 बेड लगाए हुए हैं, दोनों तरफ गन्ना लगाया हुआ है जी। तो ये गन्ना लगाने का क्या राज? ये आपने दो बेड छोड़ के दोनों तरफ गन्ना लगाया हुआ है? दोनों तरफ गन्ना इसलिए लगाया जाता है, ये बेड 2 जोड़ा बनाया जाता है। अच्छा। बेड पे से खाद उतारने के लिए हमें पल्ली पर या बोरी गट्टे पर जो उतारते हैं खाद, वो पावड़ी के द्वारा या हाथ के द्वारा जैसे उतारते हैं, तो उसमें बराबर में जगह रखनी पड़ती है। इसका मटेरियल, इसकी जो पराली है इस बेड के ऊपर कर देंगे और खाद इधर को उतार देते हैं। अच्छा, तो इसलिए आपने बीच में एक गन्ने के बीच में गैप दिया हुआ है? गैप दिया हुआ है। तो गन्ने का आइडिया आपको कैसा आया जी? बीच में गन्ना आइडिया तो इसलिए आया, हम जिस खेत में ये बेड, ये कंपोस्ट की यूनिट चल रही है, इसके दोनों तरफ गन्ना था पहले। कभी पहले ये जैसे साल भर हुआ चलते हुए, तो जैसा गन्ना था इसकी छाया आती थी। सुबह वाली छाया इधर से पूरब से आती थी और शाम वाली छाया पश्चिम से आती थी। तो जैसे पश्चिम से आती थी उसमें केंचुए की खाद भी बढ़िया बनी और केंचुआ ज़्यादा मात्रा में बढ़ा। तो जो छाया वाला आपने पहले देखा कि आपके साइड में गन्ना बोया हुआ था जी, छाया आई, उससे केंचुआ ज़्यादा बना, उसकी वजह से आपने हमारे बीच में ही गन्ना लगा दिया। मन में आया कि हम अपना ही इस तरह से क्यों ना कर लें, इससे जैसे छाया भी बनी रहे, छाया भी बने। जैसे सरकार कहती है किसान की आमदनी दुगनी करो, आमदनी दुगनी करो, तो आमदनी सरकार नहीं कर सकती दुगनी भाई, तो किसान को सोचना पड़ेगा, किसान को ही कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा जैसे ये गन्ना लगा हुआ है, जो नॉर्मल गन्ना बोया जाता उसी औसत के हिसाब से गन्ना भी निकलेगा पूरा। अच्छा, हाँ जी। मतलब ये आपने इतनी दूरी पे लगाया है, उसके बावजूद भी उतना ही गन्ना निकलेगा? 50 कुंटल से ऊपर गन्ना बीघे के हिसाब से, जो बीघे का हम औसत लगाते हैं तो 50 कुंटल बीघे का गन्ना निकलेगा और हमारा काम पूरा कर रहा। हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती और दूसरा हमारी छाया दे रहा है, और साथ के साथ में आप केंचुआ खाद बना रहे हो। केंचुआ खाद बना। तो आपने कितने बेड से शुरू किया था जी केंचुआ खाद का काम? ये 10 बेड से शुरू किया था। और लगभग अभी कितने बेड आपके पास में होंगे? 50-52 बेड है। तो ये कितने दिन में आपने 50-52 बेड कर लिए 10 बेड से शुरू करके? 1 साल, 1 महीना, 1.5 महीना ऐसा हुआ। अच्छा, 1 साल के अंदर आपने इसको 5 गुना संख्या आपने बढ़ा दी। हाँ। 10 से सीधे 50 पर पहुँच गए। 50 पर पहुँच गए। और अगर मैं बात करूँ जी अब पैसे की, है ना जी, किसान भाई देख रहे हैं, किसानी के साथ में जी लाखों, तो कितना पैसा आप लगभग इससे साल भर में कमा चुके होंगे? मजदूरी देकर या मजदूरी अपनी निकाल कर औसत लगाएं तो हम 1 लाख रुपए बचा। अच्छा, मजदूरी के अलावा आप 1 लाख रुपए इससे बचा चुके हैं। और जो आपने 10 बेड से शुरू किया था वो 5 गुना काम भी बढ़ा चुके हैं। तो केंचुआ ये अपना आप कहाँ से लाए थे जी? केंचुआ तो मैं मेरठ से लाया था जी। अच्छा, मेरठ से लाए थे केंचुआ। तो लगभग क्या रेट पड़ गया था उस समय?
उन्होंने तो सस्ता बताया था, लेकिन मुझे महंगा पड़ा था, 300 से ऊपर पड़ा था। अच्छा, किराया वगैरह लगा के। किराया लगा था। तो केचुए की वैरायटी कौन सी है जी? आईसी ने फटीडा ही अपने आईसी ने फटीडिया, आईसी ने फटीडिया ही सबसे ज़्यादा कामयाब है। अच्छा, यही अपने यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि इसमें गर्मी और सर्दी झेलने की शक्ति ज़्यादा होती है। अच्छा, तो जैसे जी आपके पीछे दिख रहा है अपना 12 भी चल रहा है और ये पाइप पड़ा हुआ है, तो क्या पानी का छिड़काव रोजाना करना पड़ता है? हाँ, रोजाना। ये सर्दियों के मौसम में कभी कभी छूट जाता है, वैसा आवश्यकता डेली की होती है। अच्छा, आवश्यकता कम करें, ज़्यादा भी ना करें। हाँ। नॉर्मली छिड़काव रोजाना करना चाहिए। रोजाना करना चाहिए। तो लगभग कितने दिन में जी अपना एक खाद तैयार हो जाता होगा? अगर कोई किसान भाई गांव देहात में रहते हुए शुरू करे, 1-2 बैट से शुरू करे। सबसे पहली बात तो यह है, इसमें क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। कितना हम केंचुआ डाल रहे हैं। ज़्यादा केंचुआ अगर डालेंगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा, कम केंचुआ होगा तो कुछ समय लगता है। अच्छा, कुछ समय लगेगा। इसमें केंचुआ 1 फीट में 1 किलो केंचुआ डल जाना चाहिए। 1 फीट में तो लगभग मान के चलो किसी ने 30 फीट का बेड बनाया तो उसमें 30 ही किलो। तो चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए उसे? 3.5-4 फीट। 3.5-4, अगर 4 फीट चौड़ाई है और 30 फीट लंबा हमारा बेड है तो 30 किलो ही केचुआ डालना चाहिए। 1.5 या 1.25 फीट की ऊंचाई होती है। अच्छा, 1.5 या 1.25 फीट की गोबर की पूरी ऊंचाई हमें रखनी चाहिए। तो केचुआ कैसे छोड़ा जाता है जिस पे अगर हम बात करें अब, तो जो पहला अपना कच्चा गोबर हो गया गाँव देहात का, उसको कितने दिन तक अलग रखना पड़ता है? कम से कम 1 हफ्ता। 1 सप्ताह, 8 दिन, 7 दिन? 8-7 दिन और उस पर कम से कम 3 बार पानी लग जाना तो चाहिए। पानी उस पर नॉर्मल छिड़काव करना चाहिए? नॉर्मल छिड़काव। तो उस कच्चे गोबर के ऊपर भी पानी का छिड़काव करना जरूरी है? छिड़काव करना जरूरी है। उसमें इसके बीच में एक काट भी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। तो उसमें क्या उसकी वजह से, अच्छा, उसको फावड़े वगैरह से जिससे मीथेन गैस होती है वो निकल जाती है। अच्छा, गैस जो होती है वो निकल जाती है। अगर गैस का ही केंचुआ हमने इसमें डाल दिया तो केंचुआ मर जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा। तो जो आपका ये पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है जी, आपने पूरा बनाया हुआ है और पूरा आपने छन्ना भी बनाया हुआ है छानने के लिए। तो ये भी अपना ही बनाया हुआ है? हाँ जी, अपना बना हुआ। तो ये लगभग क्या रुपये में तैयार हो गया था जी अपना? ये लगभग, ये पाइप वगैरह अपने घर के थे, जाली और रिम लिए थे मॉल, ये 4,500 रुपये में तैयार हो गया। 4,500 रुपये में आपका मजदूरी दी थी। अच्छा, तो ये वाले को। तो लेकिन ये आपका परमानेंट 1 साल से काम कर रहा है पूरा? हाँ, पूरा काम कर रहा है। और अभी अपने पास में अगर खाद की बात करूँ तो खाद की डिमांड कितनी रहती है लगभग अपने यहाँ? कितना खाद ये बिकता रहता है जी? खाद सीजन के हिसाब से कभी कुछ कम बढ़ती भी होता रहता है। वैसे ये पीछे में हमसे पूर्ति नहीं हुई इसकी अप्रैल। अच्छा, इतनी डिमांड रहती है अपने यहाँ। तो जो लेने वाले किसान भाई हैं अपने गांव देहात से सब ले जाते हैं? कोई गांव से ले। कोई पैकिंग ब्रांड आपने अपना भी कोई नहीं बना रखा? कोई नहीं बनाया। हमें जब किसानों की पूर्ति नहीं हो रही तो हम पैकिंग भाई बाहर तो बेचना नहीं है, जो गाँव देहात में आप काम कर रहे हो गाँव देहात की पूर्ति करनी है। गाँव देहात की पूर्ति करनी है। हमारा मन जो है असलियत में किसान की आमदनी बढ़ाने के चक्कर में, और जैविक खेती, जमीन का नाश हो चुका है रासायनिक खाद। देखो इस बार 38 का तो बंटाधार हो गया। बंटाधार क्यों हो गया? जब आप दुनिया भर का उसमें फर्टिलाइजर डालोगे और उसमें खाद बीज, खाद के साथ में जी कितने स्प्रे कर रहे हो दुनिया भर के? जमीन, हमारी जो भूमि है इसकी इम्यूनिटी घट गई है। इम्यूनिटी तो घटेगी, सीधी सी बात है। जिस खेत की इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, जिसमें देसी खाद ज़्यादा डलिया, उनमें रोग कम आता है। तो इसका कुछ ऐसा अंतर भी देखने को मिला, जैसा कि मान लो जिस बार 0238 है, जो बिजनौर की बात करूं, मुरादाबाद की बात कर लूँ, ममरोह की बात कर लूँ, लोगों ने 9 लाख जो पहली बार गन्ना बोया था उसको जोत के और बरसी में लगा दी इस टाइम पे। हाँ, लगा दी। तो जब ये खाद यूज हुआ उसका कुछ फ़ायदा लगा? हाँ, फ़ायदा है इसका। अच्छा, उसमें रोग कम है। रोग कम है? रोग तो हमारे ज़्यादातर जो हम पीला खाद डालते हैं ना, पीला खाद जो गोबर डालते हैं, वो सब मानते हैं कि हमने खाद डाल दिया। अच्छा, वो कच्चा गोबर होता, खाद नहीं होता। कच्चा गोबर आप खेत में डाल रहे हो तो सीधी बात, जब केचुआ मर जा रहा है एक खेत में, आप ट्रॉली से कच्चा गोबर या जो गुड़ी का खाद है उसे डाल कर देख लो, 40 कुंटल 1 बीघे में डालोगे आप ट्रॉली से, और 3 कुंटल इसे डाल लो, इसका रिजल्ट ज़्यादा होगा। और वो महंगा पड़ता है, ये 700 रुपये कुंटल बिकता है। 700 रुपये कुंटल का मोल लेके भी सस्ता पड़ता है, और सस्ता पड़ने के बाद भी ये गुण ज़्यादा देता है। तो अभी अगर हम इसकी बात करें जी, जो गोबर अपना पड़ा हुआ है, लगभग कितना स्टॉक अपने पास में अवेलेबल है अभी? या इतना नॉर्मली रहता है, हर महीने इतना उठता रहता है अपने? ये खाद जो है, हाँ जी, हाँ, खाद तो ये नॉर्मल इतना रहता ही है। रहता क्या है, स्टॉक रखना पड़ता है जिससे ग्राहक खाली ना जाए, कोई आए तो वो खाली ना जाए, तो इसलिए आपको ये रखना पड़ता है। तो अभी लगभग कितना खाद अपने पास में, कोई किसान भाई संपर्क करना चाहे तो कितना खाद उपलब्ध होगा जी? 200 गट्टे। 200 गट्टे के आसपास में है। तो अपने यहाँ से लगभग किस रेट में चला जाता है ये? 280 रुपये का गट्टा जाता है, 40 किलो का। 280 रुपये का गट्टा, 40 किलो का लगभग जी 7 रुपये किलो। 7 रुपये किलो पड़ता है। चलिए, 700 रुपये कुंटल मान के चलो। 700 रुपये कुंटल अपना चला जाता है। तो अभी तक आपको जी टोटल ये काम
कैसा लगा गांव देहात में खेती के साथ में बढ़िया आप ये लगा। काम कर रहे हो? समाज मतलब खेती सुधार का काम है। खेती सुधार का काम है, किसान से जुड़े भी रहना है और घर में ही रहना है। घर में रहना है, खेती करनी है और अपना सुधार होगा और उसके साथ साथ किसी और का भी सुधार हो जाए किसान। चलिए जी, बहुत बढ़िया है। बाकी बढ़े किसान भाइयों से, नए किसान भाई जो मान लो जी बाजार का खाद ले रहे हैं और डाल रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप यूनिट पर देखने के बाद ही लेने की कोशिश करें। भाई देखो ऐसा है, आज के डेट बिचौलिए से में खाद ना लें। बहुत गड़बड़ भी हो रही है, लोग बाग खाद के नाम पर मैली भी बेच रहे हैं। मैली बेच रहे हैं खाद में मिक्स करके। मुझे भी कई जगह से ये शिकायत मिली है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि खाद में मैली मिला के और गोबर को भारी करके वो बेच देते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो इन सोसाइटी वगैरह पर बिकता है, ये कंपोस्ट के नाम से वर्मी आता कंपोस्ट जो बिक रहा है, ये सारा जो है शहर का कचरा है। अच्छा, ईंट पत्थर सारे पिसते हैं इसमें। इसका वजन देख लियो, ये 40 किलो आता गट्टे में, वो 50 किलो में खाली रह जाता। तो वही है कि भारी करने के लिए इस टाइप का वो किया जा रहा है। आज के डेट में कंपनियों का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारी कंपनियां भी जी, ब्रांडेड कंपनियां जिनका कि किसान जैविक खाद यूरिया इस्तेमाल कर रहा है, वो भी वर्मी कंपोस्ट में उतर आई हैं। मैं भी पीछे एक गजरौला में कृषि मेला लगा हुआ था, वहाँ गया था, तो मैंने देखा नामी ब्रांडेड कंपनियां जो हैं वो आज के डेट में केचुए का गोबर बेच रही हैं। केचुए गोबर, तो देखो सीधी बात है, सही काम होगा, कुछ फ़ायदा हो रहा हो तभी वो कंपनी, ब्रांडेड कंपनी केचुआ खाद बना रही है। उस पर ये भी देख लें किसान भाई, जो गट्टे पे उसमें ध्यान नहीं देते किसान भाई, उस पर लिखा है सिटी कंपोस्ट। अच्छा, सिटी कंपोस्ट और नॉर्मल कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट में धरती आसमान का अंतर होता तो सिटी कंपोस्ट का मतलब क्या हो है। गया? सिटी कंपोस्ट का मतलब हल्का कंपोस्ट। अच्छा, सिटी का मतलब होता है छोटा। अच्छा, छोटे का मतलब उसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते। अच्छा। इसमें 17 के 17 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो ये भी अंतर है एक। हाँ, पूरा अंतर है। उसमें ईंट पत्थर जो शहर का कतरा जाता है वो सारा पिसता। अच्छा, ऐसी मशीन आ गई हैं जो चक्की में चलती हैं, उन्हें यही पहचान नहीं कर सकते कि है क्या ये। भाई रंग ही तो देखना है सिर्फ, वो लोग तो रंग देखेंगे। वो तो रंग लगाते हैं और इसे बना देते हैं। बिल्कुल जी, सही बात है। इसे यूनिट पाओ और देखो, ये बिल्कुल चाय की पत्ती के आकार का होता। ये देखो किसान भाइयों, आपको दिखा भी देते हैं इनके साथ में थोड़ा सा। ये देखो, ये बिल्कुल जैसी चाय की पत्ती होती है, इस तरह का बना हुआ होता। इसे हाथ में लेकर खाद को, इसका वजन देख लेना और उसका गट्टे में से लेकर उसका वजन देख लेना। चलिए जी, ये भी आपने बहुत बढ़िया जानकारी किसान भाइयों को दी, एक पहचान के लिए। भाई भरोसे की जगह से ही लें सामान, कुछ भी ना ही इसमें कोई किसी तरह की बदबू या खुशबू आती है। तो इसमें अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे, कोई नई यूनिट अपने घर के लिए शुरू करना चाहे, किसी को केचुए की आवश्यकता हो या जानकारी चाहिए, तो अपने यहाँ से मिल जाएगा? जानकारी मिल जाएगी। केचुआ अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कुछ समय के बाद दे सकते हैं। अच्छा, तो अभी फरवरी मार्च में। कारण क्या है जी? केचुआ अभी अपने पास में 50 बेड है। अपने यूनिट बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अपने यूनिट बढ़ा रहे हो, तो अभी अपने लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अपने बेड बढ़ा रहे हैं। पीछे हमारे कुछ केचुए मर गए थे। अच्छा, धूप में देखभाल नहीं हो पाई थी हमारी। अच्छा। तो इसमें लगभग आप समय कितना दे देते हो इस काम को? 3-4 घंटे का समय दे देते हैं। 3-4 घंटे 50 बेड के लिए देने पड़ते हैं। तो ये जो स्प्रे का आपका सिस्टम दिख रहा है सब मैनुअली है अपना? हाँ। और आप हाथ से ही ये पानी का ये स्प्रे करते हैं? पानी का स्प्रे करते हैं। अच्छा जी, चलिए जी, बहुत बढ़िया है। बाकी किसान भाई अगर इस काम को करना चाहें अपनी खेती के साथ में, तो अपना वो एक स्वरोजगार भी शुरू हो जाएगा और अपने खेत का भी भूमि शोधन भी एक तरह से हो जाएगा। भूमि शोधन अगर मतलब रोजगार भी नहीं करना चाहते तो अपने लिए कर लें। खाद तो तैयार कर ही सकते हैं। अपने पशुओं का अपने द्वारा अपने तैयार कर लें तो ज़्यादा अच्छा। चलिए, और बाकी कुछ और आप किसान भाइयों से कहना चाहोगे जी वीडियो में चलते यही कहना चाहूँगा कि किसान भाई कच्चा गोबर या कच्चा खाद ना डालें। कम से कम 9 महीने का किसान को 2 कूड़ी रखनी चाहिए। जो घूड़ी होती हैं अपने पशुओं का जो गोबर डालते हैं, वो 2 घूड़ी रखनी चाहिए। जब पहली घूड़ी पे मतलब गोबर गिरना बंद कर दो 8 महीने पहले, तब डालना चाहिए। तब दूसरी घूड़ी पे आप अपना गोबर डालें। तो कच्चा खाद डाल के खेत की मिट्टी को ही बर्बाद करना है। मिट्टी बर्बाद करनी है। रोग लगते हैं सारी, जो ये काले लाल मुँह की गिनार बनती हैं, ये इस तरह के कई तरह के फंगस लगते हैं। तो ये सब कच्चा गोबर डालने की वजह से हो रहे हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, किसान भाइयों को एक नया बिजनेस आइडिया देने के लिए। और बाकी एक बार आप चलते अपना मोबाइल नंबर भी किसान भाइयों को बता दीजिए। जी, 97 20 92 65 64। तो किसान भाइयों, आपको नंबर इनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी इनका नंबर डाला हुआ है और आपको वीडियो के नीचे मिल ही रहा है नंबर ये। तो आप अगर खाद लेना चाहें तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और आपको ये ज़िला अमरोहा के अंदर
खाद उपलब्ध करा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी धन्यवाद साहब।